नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिरिसेवाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उपजायाणम् ॐ नमो लोहिसव्यसाऊरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं विद्यारं कर्मविमूढतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिनं वै वन्दे तद्गुणिनं वै वन्दे तद्गुणिनं वै आँखों से तो कभी देखा है श्रीधानी से वाणी से तो नहीं पुकारा तुम्हें पुकारा ध्यान से एक अलौकिक बात निराली कहता अपने ज्ञान से तुम तो गुरुवर हमको लगते इस युग के भगवान से इस युग के भगवान से इस युग के भगवान से बोलो श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की बोलो श्री चन्नाप्यू भगवान की सिद्ध चक्र महामंडली विधान की अष्टांगिका महापर्व की विश्व प्रसिद्ध समाधि भक्ति के रचयिता मम गुरुदेव आचार्य भगवतीश्वर जी महामुनि राशि की आचार्य संघ की त्रिवाणी माता की प्रियात्मन कल हम तत्पर सूत्र के बारे में सुन रहे थे जो आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा रचित है। आचार्य भगवान कहते हैं पहले हम कौन से कितने सूत्र हो गए थे अपने चार हुए थे ना। सम्यक दर्शन ज्ञान शारितारी मोक्ष मार्गः तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्ग दधि गमाध्वा जीवा जीव आसो वन सम्मर नेजा मोक्षास तत्वम। अब हम चलते हैं कहाँ तत्व सूत्र के 5वें नंबर के सूत्र पे। क्या है 5वां सूत्र? नामस्थापना द्रव्य भाव तन्यासः। यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? अभी तक हम 4 सूत्रों के बारे में समझ गए हैं। 4 सूत्रों में किसका वर्णन था? सम्यक दर्शन का। और आज हम 5वें सूत्र के बारे में समझ रहे हैं। तो 5वें सूत्र में किसका वर्णन है? बोलो। बुराई है हमसे? नहीं है तो बोला। 5वें सूत्र में किसका वर्णन है? इसमें भी अपन अभी सम्यक दर्शन के बारे में ही चर्चा करेंगे। क्या है? नामस्थापना द्रव्य भाव तन्यासः। ये 4 क्या हैं? 4 क्या हैं? निक्षेप। तो आचार्य भगवान कहते हैं निक्षेप 4 होते हैं, लेकिन निक्षेप कहते किसे हैं? बताओ। नाम आदि नाम स्थापना द्रव्य भाव आदि वस्तुओं में भेद करने को क्या कहते हैं? उनके उपायों में भेद करने को निक्षेप कहते हैं। अब निक्षेप कितने होते हैं? 4। नाम स्थापना द्रव्य और भाव 4 हो गए। नाम निक्षेप किसे कहते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं जैसे उसका क्रिया भाव आदि कुछ भी नहीं मिलने पर भी उसका नाम रखना, हम
उसकी कोई क्रिया उसमें नजर नहीं आती है, द्रव्य में, ना भाव में, न क्षेत्र में, कुछ भी समझ नहीं आता, फिर भी उसका नाम रखना नाम निश्चित है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, क्या कोई अंधा व्यक्ति है और उसका नाम रख देना नयन सुख, तो ये क्या है? नाम निश्चित। जिसका किसी का नाम रख देते हैं सुखवती, लेकिन उसको कभी सुख ही ना मिला हो, तो ये क्या है? नाम निश्चित। और किसी को बहुत गुस्सा आती हो, लेकिन उसका नाम रख दें क्षमा, तो ये क्या है? ये है नाम निश्चित। कि उसकी क्रिया से बिल्कुल विपरीत ही नजर आना, ये होता है नाम निश्चित। अब है स्थापना। तो आचार्य भगवान ने बताया कि जैसे पाषाण, रत्न या फिर अष्ट धातु, काष्ठ लकड़ी, कोई भी प्रतिमा हमने यहाँ लिया के रख दी, उसका आकार बना हुआ है, लेकिन उसमें वह की स्थापना कर देना। जैसे कि पाषाण की प्रतिमा थी, हमने चंद्रदेव भगवान की स्थापना कर दी, नाम दे दिया। कोई भी प्रतिमा थी, हमने 24 तीर्थंकर में से किसी भी भगवान को नाम देकर उसमें स्थापना कर दी, तो ये क्या है? स्थापना निश्चित। अब क्या है? द्रव्य किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि भूत और भविष्य दोनों की क्रियाएं ना मिलने पर वर्तमान में क्या है उसको नहीं कहना ही द्रव्य निश्चित है। जैसे कोई मुनि जी है, अब वह दोनों ने मुनिगिरी तो छोड़ दी, लेकिन अभी हमें दिख जाए तो हम क्या बोलते हैं? आइए मुनि जी पधारिए। तो क्या वो अभी वर्तमान में हैं? भूत में थे या भविष्य में होंगे, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है, फिर भी हम उन्हें मुनि कहकर पुकार रहे हैं। कोई राजा का बेटा है, युवराज, फिर भी हम कहते हैं राजा जी आ गए हैं, बोलते हैं ना। तो अभी वो राजा बना नहीं है, हाँ भविष्य में राजा बनेगा, लेकिन वर्तमान में तो अभी वो राजा का बेटा ही है, लेकिन फिर भी हम उसे राजा कहकर पुकार रहे हैं। तो ये क्या हो गया? द्रव्य निश्चित। आप कौन सा रह गया? भाव निश्चित। तो आचार्य को बताते हैं कि वर्तमान की बात को वर्तमान में ही कहना, ये भाव निश्चित है। जैसे कि राजा का बेटा राजा, युवराज नहीं है, राजा ही है, राजा को राजा ही कहना, अग्नि को अग्नि ही कहना, जल को जल ही कहना, मंत्री को मंत्री ही कहना, मतलब जो है उसको वैसा ही कहना, ये क्या है? भाव निश्चित। कठिन हो गया? समझ में आ रहा है? अरे बोले हाँ। अब हम चलते हैं, ये हमने अपने निश्चित समझ लिए हैं। अब है सूत्र नंबर कौन सा? छठवां सूत्र है प्रमाण नय रधिगमः। प्रमाण नय रधिगमः। तो प्रमाण किसे कहते हैं? नय किसे कहते हैं? जैसे तथ्यों को समझना, रत्नात्रय को समझना, इन सब का ज्ञान होना। यदि हम एक सूत्र से लेके 4-5 सूत्र तक तथ्यों की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तत्व है क्या। यदि हमें समझ में नहीं आया तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तथ्यों का ज्ञान होना और रत्नात्रय का ज्ञान होना ये कैसे होगा? ये प्रमाण नय के द्वारा होता है। अभी भी हम कहाँ किसकी बात कर रहे हैं?
सिर्फ एक शब्द सम्यक दर्शन की। तो सम्यक दर्शन में अब एक प्रमाण रत्नात्रय को जानने का सिर्फ ज्ञान होने का उपाय है प्रमाण न्याय के द्वारा। अब इसमें भी आता है कि प्रमाण किसे कहते हैं। सूत्र में आया ना, प्रमाण नहीं नदी गमा, प्रमाण न्याय के द्वारा। क्या प्रमाण किसे कहते हैं? पदार्थों का, जो हमें सब पदार्थ नजर आते हैं, इनका संपूर्ण रूप से ज्ञान होना एक प्रमाण है। और इन पदार्थों का आंशिक रूप में कुछ अंश मात्र में ज्ञान होना ये क्या है? ये नए है। अब आचार्य भगवान कहते हैं सूत्र नंबर 7, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। सम्यक दर्शन जब हम अल्प बुद्धि वाले रहते हैं तो सोचते हैं आचार्य भगवान अभी भी हमें समझ नहीं आया सम्यक दर्शन क्या है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन को समझने के हमारे पास आगे सूत्र नंबर 7 में और भी उपाय हैं। तो कितने उपायों के द्वारा हम समझ सकते हैं? नींद आ रही? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि 6 उपायों के द्वारा हम सम्यक दर्शन को और जान सकते हैं। अब फिर 6 उपाय कौन कौन से हैं? क्या बोला था? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानता। ये अपन ने फिर कर दिए। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानता। ये सूत्र नंबर 7 अपन ने क्या किया? निर्देश, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानता, स्वामित्व, विधान। ये अपन ने 6 उपाय बताए थे आचार्य उन्होंने। तो अब निर्देश किसे कहते हैं? निर्देश जो वस्तु रहती है उसके कथन करने को, क्या जो वस्तु रहती है उसको कथन करना निर्देश है। साधन, स्वामित्व। अब जैसे कि निर्देश में समझ में नहीं आया कि किस चीज का वर्णन, कथन कहते हैं कथन जीव है। क्या जीव है? ये निर्देश है। श्रद्धा होगी ना जीव। निर्देश, साधन, स्वामित्व। स्वामित्व में अब जीव का स्वामी होना। क्या जीव का स्वामी कौन है? अब सम्यक दर्शन को यदि हमें धारण करना पड़ेगा तो उसके लिए कोई स्वामी तो होना चाहिए। किसी ना किसी वस्तु का स्वामी होता ही है। तो सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? बताएगा कोई? सम्यक दर्शन का स्वामी पंचेंद्रिय जीव, भव्य जीव, पर्यंतक, जो मन सहित है। क्योंकि हम ही हैं जो सम्यक आदि को सिद्धांत कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो हम क्या हैं? सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन के स्वामी ही हैं। अब है निर्देश, स्वामी, साधन। सम्यक दर्शन को समझने के साधन कितने हैं? तो आचार्य भगवान ने बताया कि 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो बाह्य साधन, एक अंतरंग साधन। बाह्य में जैसे कि देव, सास, गुरु। हमारे लिए जीव को सम्यक दर्शन समझने के लिए 3 की जरूरत पड़ेगी। एक तो देव, सास और गुरु। तीनों के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं? सम्यक दर्शन। और बाह्य साधन क्या है? अंतरंग साधन क्या है? छाये, उपसम, क्षय उपसम। ये है अंतरंग साधन। अब आचार्य भगवान कहते हैं निर्देश, स्वामी, साधन, उसके बाद अधिकरण। अपनी सम्यक दर्शन का आधार क्या है? अधिकरण मतलब आधार क्या है? तो क्या है अपना आधार? बोलो। अरे पंचेंद्रिय जीव हमें तो आधार है। हमारी आत्मा, इसके भी 2 हैं। हमारी आत्मा
आंतरिक अधिकरण है, और त्रस नाड़ी वगैरह है ना, ये सब क्या है? अधिकरण, बाह्य अधिकरण है। अब हम चलते हैं स्थिति। तो स्थिति क्या है? स्थिति कहते किसे हैं? आचार्य भगवान कहते हैं कि स्थिति मतलब कहाँ पे, मतलब कहाँ मर्यादा, स्थिति का होता है मर्यादा। जीव की मर्यादा कितने सम्यक दर्शन जीव के पास कितने समय तक रह सकता है, ये स्थिति है। अब उसके बाद आता है स्थिति के बाद विधान, मतलब भेद करना। इन सब में किसमें भेद करते हैं? क्षय समय उपसमाधि में भेद करना, ये विधान का है। अब हम चलते हैं, अब अपने सम्यक दर्शन को समझने के लिए लास्ट सूत्र आता है, क्योंकि उसके बाद तो हमारा प्रकरण ज्ञान का शुरू हो जाएगा, सम्यक ज्ञान का। तो अब सूत्र नंबर 8 क्या कहता है? सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत निश्चय। अरे अभी तो सम्यक दर्शन को समझने के लिए आचार्य भगवान ने 8 सूत्र, 8 प्रकार उपाय हमारे पास और रख दिए। स्वामी कौन सा था? सत संख्या। सत क्या है? जीव है, उसका अस्तित्व है। अस्तित्व क्या है? जीवित तो है। संख्या, जीव की गिनती, गिनती कितनी है? ये संख्या है। क्षेत्र, जीव का कितने समय तक कहाँ रहेगा, यह क्षेत्र है। स्पर्शन, अब जीव कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कहाँ रह रहा है, ये सब क्या है? स्पर्शन है। कालांतर, इसमें आचार्य बताते हैं जैसे कि जीव अपनी एक पर्याय को छोड़कर जब दूसरी पर्याय को धारण करने जाता है, तो उस समय जो मतलब व्यवधान पड़ता है उसको क्या कहते हैं? अंतर। काल कितने समय तक रहेगा? एक काल हो गया, लेकिन उसमें उस समय तक जाने के लिए जो अंतर पड़ता है, जो व्यवधान पड़ता है, वह जीव का अंतर होता है। उसके बाद भाव, भाव तो उस उपसम भाव में ऐसा भी कहते हैं आचार्य भगवान कि मतलब कितने समय तक उसमें रहेगा, जैसे कि जघन्य है अंतर्मूलक का समय, उसके बाद अंतर्मूलक रहेगा। भाव में क्षय समय उपसम आ जाएंगे। और यहाँ पे बोलते हैं क्या चौवन कि 66 सागर जघन्य है अंतर्मूलक, और यदि हम संसार के हिसाब से माने तो 33 सागर तक रहते हैं। फिर उसके बाद भाव में भी अंतर पड़ता है, जैसे कि हम गिनती नहीं करते थे, संसारी जीव, मुक्ति जीव, ये सब भाव में आ जाएंगे। फिर बहुत वैश्य, मतलब इसमें कम वर्ण होना, बहुत वैश्य, मुक्ति जीव, संसारी जीव। भाव में है क्षय समय उपसम, और उसके बाद है बहुत वैश्य, मतलब इसमें कम, लगातार कम वर्ण होना। ये है जैसे कि मुक्ति जीव और संसारी जीव एक घटते बढ़ते क्रम पर रहते हैं, ये हो गए। अब यहाँ पर हमारा सम्यक दर्शन का प्रकरण पूरा होता है। कल हम सम्यक ज्ञान के बारे में समझेंगे। उसके पहले 5 मिनट आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे एक माँ ऊपर छत पर बैठी हुई है, बहुत ऊपर बैठी हुई है, वहां पर बैठी है, उसको पता चलता है कि उसका जो छोटा बेटा था वह छत से गिर गया है। अब बताओ माँ क्या करेगी? क्या उसको सोचने में समय लगेगा? नहीं लगेगा। माँ दौड़ती दौड़ती कैसे भी करके अपने बेटे के पास पहुंच जाती है। वहां तक जाने के लिए उसको कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। वह पहले नंबर तो सीढ़ियों से उतरेगी, तब देखो सीढ़ियों पर इतनी भीड़ लगी होती कि वो समय पर बेटे के पास नहीं पहुंच पाएगी। तो फिर वह सोचती है चलो हम लिफ्ट का यूज
करते हैं। अब लिफ्ट लिफ्ट तक वो जाती है, जैसे ही लिफ्ट में बैठ जाती है और क्या होता है, लाइट चली जाती है। अब देखो, जहाँ पर जल्दी थी माँ को वहाँ पर सीढ़ियों से भी नहीं जा पाई, फिर उसने लिफ्ट का साधन लिया तो लिफ्ट में लाइट चली गई। फिर उसने सोचा चलो 5 मिनट कैसे भी करके लाइट आ गई, इंतजार किया और वह कहाँ तक पहुंची, बेटे के पास। बेटे को पास पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गया। बेटे को अपने हाथों में उठाया, उसने कुछ नहीं देखा, किसी की मदद नहीं ली और वह ऑटो रिक्शा तक पहुंच जाती है। अब वह ऑटो रिक्शा तक जाती है और ऑटो वाले से बोलती है कि जितना भी जल्दी हो मुझे हॉस्पिटल तक भेजा दो। अब जैसे ही हॉस्पिटल तक जाती है तो देखती है कि हॉस्पिटल में पेपर जमा करते करते ही उसका समय हो गया। अब पेपर जमा करने में भी उसको जितना समय लगा सो लगा। फिर वह डॉक्टर के पास जाती है तो पता चलता है हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है। अब धीरे धीरे करके डॉक्टर भी आ गए, तब जाकर उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो अब देखो, यदि सीढ़ियों पर उसको कितना विश्वास था कि वह सीढ़ियों से नीचे तक पहुंच जाएगी, तो उसने कुछ नहीं सोचा। जब सीढ़ियों का सहारा नहीं मिला तो उसने एक लिफ्ट पर विश्वास किया, क्योंकि उसको पता था यदि लिफ्ट बंद हो जाती, बंद हो भी गई थी, यदि चालू ना होती तो क्या होता। लेकिन एक माँ को अपने बेटे तक पहुंचने के लिए कहाँ कहाँ विश्वास करना पड़ा, कितना विश्वास था। सीढ़ियों पर विश्वास किया, लिफ्ट पर विश्वास किया, ऑटो वहां से अपने बेटे को लिया, एक ऑटो वाले पर भी विश्वास किया। यदि एक्सीडेंट हो जाता तो बेटा तो घायल था ही, माँ भी हो जाती तो, यदि ऑटो रिक्शा हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचती तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच गई, क्योंकि उसको क्या था, एक ऑटो रिक्शा वाले पर ही विश्वास था, ड्राइवर पर विश्वास था। फिर उसको डॉक्टर के ऊपर विश्वास था कि कैसे भी होगा डॉक्टर मेरे बेटे को बचा ही लेगा। अब देखो, डॉक्टर पर विश्वास हुआ तो विश्वास का फल क्या निकला कि उसका बेटा उसके सामने जीवित हंसता खेलता हुआ खड़ा हो गया। बताओ, आचार्य भगवान कहते हैं कि जब एक माँ बाहरी मोहे से बंधी हुई है, जो अपने बेटे की मोहे में पड़कर सब पर विश्वास करके अपनी जान को भी जोखिम में डालकर और उसको बचा सकती है, और हम यदि ऐसे ही श्रद्धा, इतना ही अगाध विश्वास, इतना जो कहीं पर भी झुकने ना दे, देखने ना दे, क्योंकि माँ झुकी नहीं थी, हार नहीं मानी थी, और यदि इतना ही विश्वास हम अपने देव शास्त्र गुरु के ऊपर रखेंगे, इतनी ही श्रद्धा हम अपने देव शास्त्र गुरु के ऊपर रखेंगे, तो क्या होगा, सम्यक दर्शन होना ही है। इसलिए प्रियात्मन, अब हमारे सम्यक ज्ञान के बारे में कल समझेंगे। बोलो सिद्धि चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सर्वश्री महाराज की, चिन्वाड़ी माता की।